एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे कौन दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी जो है एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला जो नगर था वो कौन था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। अगले प्रश्न की बात करें, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये है पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो ये होता है दोस्तों हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहला भारतीय कौन था? तो ये कौन थे दोस्तों? महिर सेन। अगले प्रश्न की बात करें, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो इसका जो कारण है ये है पृष्ठीय तनाव के कारण जो है पानी के बूंदे गोल होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो ये है नायलॉन। और बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ की गई? तो बिजली संचालित तार सेवा पहली बार जो है कलकत्ता एवं आगरा के मध्य जो है ये शुरू की गई थी। किस माध्यम से में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल जो है निर्वात माध्यम में सबसे अधिक होती है। और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो ये पड़ी थी 1835 में। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? ये होता है अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग जो है लाल, हरा और नीला को जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है हीलियम गैस। अगले प्रश्न की बात करें, टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो ये होता है टीन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये है आंख से। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वो थी वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। और अगले प्रश्न की बात करें, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं चार्ल्स डार्विन थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सिनेवार किस धातु का अयस्क है? तो ये है पारा व मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है लैक्टोमीटर का प्रयोग जो है दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बल्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो पेलाग्रा रोग जो है ये विटामिन B3 की कमी से होती है। मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये होती है विटामिन D की। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? तो ये किया था मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर के लिए स्थापित किया था। बक्सर के युद्ध 1764 में जो हुआ था किस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय में किया गया था। ब्रिटिश भारतीय राज्य के क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? तो हुआ था डफरिन के समय में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डुप्ले को। और सिंध विजय के श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। और भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो ये है कहाँ पे? पुष्कर, राजस्थान में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रेबीज या
हाइड्रोफोमिया, पागल कुत्ते के काटने से ये रोग होता है। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का प्रधान सभापति जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थी? तो ये कौन थी दोस्तों? मैडम मेरी क्यूरी। और ध्यान दीजिएगा, सार्क या डचेस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है काठमांडू, नेपाल में। ये प्रश्न आपका रिवीजन हुआ है दोस्तों, इसके लिए हम वापस आएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो है मेजर शोभनाथ शर्मा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो इसके जो कप्तान थे वो थे कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने शिवाजी को तोपों प्रदान किया था? तो यह किया था किसने दोस्तों? अंग्रेजों ने। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? ये हुई थी पुरंदर की संधि जो है शिवाजी और मुगलों के बीच में हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रामायण किसने लिखा था? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है दोस्तों दांत और मसूड़े को। और नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। और अगले प्रश्न की बात करें, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी वसुंधरी पाल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है ये टेनिस से है। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ये होती है बेतवा नदी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो ये रहता है 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? काफी बार आपके एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जितने प्रश्न हम यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों वो कौन से थे? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पंचशील समझौता के नाम से। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो जीता था स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पूना के पास खंडक वासला में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये धड़कता है 72 बार। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में हुई थी। और निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? कहा जाता है महानदी को। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के पहले भारतीय थल सेनाध्यक्ष जो थे वो थे जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है ये मणिपुर का लोक नृत्य है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है दोस्तों केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया है? पौधों में जीवन होता है ये बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? तो महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम जो है ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये होते हैं कितने? 23 जोड़े या कह सकते हैं 46 जोड़े। चंद्रग्रहण कब लगता है? तो चंद्रग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन लगता है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब जो होता है वो होता है 80 से 120 मिमी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। और कोला प्रायद्वीप निम्न में किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है रूस में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम एशिया खेल कब और कहां आयोजित किया गया था? तो प्रथम एशिया खेल जो है मई 1991 में नई दिल्ली में आयोजित
किया गया था। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? तो विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र जो है ये कौन सा है? नेपाल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहां स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी शिव समुद्रम में। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? ये है अनिल कुंबले। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पे दोस्तों? रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये कौन सा देश है? चीन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? ये करता है 2 सदस्य। कागो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया था। और बात करें नाइजीरिया का जो राजधानी क्या है? तो वो है अबुजा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन जो है लोकसभा है। भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो की जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? क्लेमेंट एटली ने। अब बात करें अगले प्रश्न की। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये करता है त्वचा को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? रॉबर्ट वार्डन पावली ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह है प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा राज्य है? राजस्थान। कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो कोरापुट जो है जाना जाता है दोस्तों वायुयान उद्योग के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादन वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे गहरी झील की बात करें दोस्तों ये कौन सी झील है?